నాకు చాలా చెప్పాలనుంది. హెలికాప్టర్ ఫ్లయింగ్ టైం ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో ఇంకో సభకు కూడా పోవాలి. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट के शुरुआत से पहले आपने देखा हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मिरियालगुड़े में हुए जलसे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, हैदराबाद एलबी स्टेडियम में एक जलसा अटेंड करने जाना है, इसीलिए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। लेकिन आपको बता दें एक नया ट्रेंड हुआ है। जैसे ही मिरियालगुड़ा का तकरीर खत्म हुई, सीएम साहब हेलीकॉप्टर में बैठे और बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे घर चले गए, एलबी स्टेडियम नहीं आए। नहीं आने की वजह हम आपको बता दें कि स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली था। आइए देखते हैं। देखा नाजरीन, मिनिस्टर श्रीनिवास यादव ने स्टेज से पब्लिक में ऐलान कर दिया कि सीएम साहब जलसे को नहीं आ रहे। लेकिन क्यों नहीं आ रहे इसका ऐलान नहीं किया, उसका ऐलान हम करते हैं। सीएम साहब का इतना बड़ा इलेक्शन का जलसा हैदराबाद सिटी में, दो मिनिस्टर्स महमूद अली, श्रीनिवास यादव, एमएलएस, कारपोरेटर्स, मेयर, इतने लोग रहने के बावजूद भी स्टेडियम भरा नहीं, जिस पर सीएम साहब सख्त बरहमी का इजहार करे और तमाम सिटी के लीडर्स को प्रगति भवन बुलाकर डांटने की हमें इत्तला मिली। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको आज अनकट प्रोग्राम के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि स्टेडियम खाली क्यों था और सीएम साहब का जलसा फेल क्यों हुआ। टीआरएस के सीनियर लीडर्स, खास तौर पर माइनॉरिटी लीडर्स जिन्हें नोवेयर किया जा रहा है, पार्टी में पूछकर नहीं देखा जा रहा है। महमूद अली साहब जो इंचार्ज है सिटी के, ना ही किसी माइनॉरिटी लीडर से बात कर रहे हैं, ना ही किसी को इत्तलात दे रहे हैं जलसों की सीएम साहब का, इसी वजह से फेल हुआ है। इसका सबूत हम आपको देना चाहते हैं। टीआरएस के सीनियर लीडर, गोलकोंडा के इंचार्ज, कारपोरेशन इलेक्शन में उनकी बेटी ने तकरीबन 6000 वोट्स लाए हैं एमआईएम के गढ़ में। ऐसे लीडर आजम खान को कल के जलसे की इत्तला ही नहीं है। ना ही महमूद अली साहब ने कहा है, ना ही किसी सिटी इंचार्ज ने कहा है। अगर आजम साहब को इत्तला होती तो कम से कम 1000-2000 लोग को वो लिख जाते। इसी तरह से दूसरे माइनॉरिटी लीडर्स को इत्तला होती तो 1000-2000 लोग को वो लिख जाते। लेकिन इत्तला नहीं है। यही गलती की वजह से सीएम साहब का जलसा फेल हुआ है। आजम साहब का ऐसा ख्याल है। आइए सुनते हैं। एलबी स्टेडियम के जो जलसे में है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, एक मैं सीनियर टीआरएस का स्टेट लीडर हूँ और एक गोलकुंडे का इंचार्ज हूँ, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, मेरी बेटी का इंचार्ज हूँ। एक जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सीएम साहब हमारे जो जलसे में नहीं आए, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स है, जो भी इंचार्ज है, एमएलए, तो पार्टी के छोटे से छोटे वर्कर को नोवेयर कर रहे। कैडर लाने वाला पार्टी का वर्कर्स है, इंचार्ज है, स्टेट के लीडर्स है, उन्हीं को नहीं बोला तो कहाँ चाहिए बोलो पब्लिक। तो ये मेरा मशवरा है सीएम साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे इंचार्ज है, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हो, हमारे माइनॉरिटी के होम मिनिस्टर साहब हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी तेलंगाना के, चाहे माइनॉरिटी हो, एससी-बीसी, पूरे वर्कर्स को बुलाओ, एक मीटिंग लो, सब काम करने के लिए तैयार है, पर कि आप लोग काम नहीं दे रहे। ये मेरा मशवरा है। आज हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए हम ये संदेश बिलखुसूस सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। ये अनकट प्रोग्राम क्योंकि सीएम साहब इस पर तवज्जो दें। लीडर्स, अपने आप को लीडर समझने वाले अगर वर्कर्स को नोवेयर करेंगे, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो इसी तरह से जलसे फेल होंगे। तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि पर्सनल इंटरेस्ट लें और इस मसले पर गौर करें। एक जलसा सीएम का अगर इस तरह से कैंसिल हो गया इलेक्शन मूवमेंट में,
तो कितनी बड़ी बात है, कितना बुरा इफेक्ट होगा। वर्कर्स को बुलाए, सीएम साहब खुद कॉन्फिडेंस मिले तो आने वाला इलेक्शन सक्सेसफुल होगा। तो इसी छोटे से सजेशन के साथ आज का अनकट प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।